शहजाद आपको बात करने का तरीका नहीं है। आपने 70,000 ले लिया तो फलां, उसके बाद कॉल नहीं उठाई, फलां कर दिया, यूं कर दिया। कोई तरीका होता है बात करने का, ठीक है। मैं कोई आपका मुलाजिम नहीं हूं, ना उनका मुलाजिम हूं, ठीक है। मैंने जो मुझे अपडेट मिलती रही है, मैंने वो आप लोगों को अपडेट देनी थी। अब मुझे कोई ठीक तरीके से उधर से बता नहीं रहा था। मैं यहाँ पे था तो आपने जब पैसे हमने दिए थे जी, वो आप करवा कर यहाँ से जाते, तो मैं क्या आप लोगों का मुलाजिम था कि मैं आप लोगों का ये काम करवा कर फिर जाता। कोई तरीका और कोई इंसानियत वाली बात करो, ठीक है ना। ऐसे फजूल में दिमाग खराब मेरा पहले उनके ऊपर बड़ा दिमाग खराब है, ये ना हो कि फिर आपकी भी क्लास लग जाए इनमें। शहजाद आप शाहकोट चले जाएं, जाकर मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको सारी तफसील से बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना। शहजाद आप लोगों ने 2 रजिस्ट्रियों का अरेंज करना है, एक 10 लाख की, एक 5 लाख की, और ओरिजिनल रजिस्ट्री होनी चाहिए। वहाँ पे टाउट रजिस्ट्री नहीं चलेगी। अगर टाउट रजिस्ट्री निकली तो मुजामिन के ऊपर फौरन FIR हो जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट पूरी वेरिफिकेशन करके मुचलका जो है वो लेता है। तो आप लोगों ने 2 रजिस्ट्रियों का अरेंज करना है। एक शहजाद मैं कोर्ट में हूँ तो मैं कॉल करता हूँ आपको घंटे तक ना, तो हो जाएगा वो मामला, वो आज क्लियर। शहजाद मैं थोड़ा लेट पहुंचा था तो अभी सो रहा हूँ, यहाँ पे अभी 4 का टाइम है, 4:15 का। जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद, खैरियत से हो? तबीयत से ठीक है आपकी? आप लोगों की काफ़ी कॉल्स आई पड़ी थी लेकिन मैं सोया हुआ था। तो कोई टाइम टेबल होता है यार शहजाद कॉल करने का। आप जब इधर मेरे पास 8 का टाइम हो तब कॉल किया करो। आप अभी 3-4 का टाइम होता है सुबह का, आप लोग कॉल्स करने शुरू कर लेते हो। शहजाद जब 100% काम का चांस होता है तो आप लोग सो जाते हो। आपको ये बोल रहा हूँ कि लाहौर चले जाओ, 1-2 वहाँ पे आपने जाकर स्टैंपिंग करवानी है, आपको फाइल दिलवाते हैं, वो क्लियर करवा लो। सुबह आपको 100% हर कीमत पर वसीम सुबह आपको मिल जाएगा। तो जब कोई पॉसिबिलिटीज नजर आती है या किसी के साथ बात चलती है तो आप लोग सो जाते हैं। अब आप लोग रिस्पांस ना दें तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आज वैसे भी संडे है तो मैं फ्री था, तो आज मैं हर चीज़ क्लियर करवा देता, सुबह आपको वसीम मिल जाना था। शहजाद लाहौर चले जाओ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ टाइम ऐसे वेस्ट ना करो। ऐसे मौके जो है कभी कभी मिलते हैं, फिर आगे ऑफिसरान का या उनका मूड कैसा होता है कैसा नहीं होता। जब वो एक बार कह रहे हैं कि ठीक है सुबह हम क्लियर सब कर देते हैं, तो आपका शहजाद मैं आपको कब से कॉल्स कर रहा हूँ, कॉल तो उठा लो। शहजाद आप लोग बेफिक्र होकर आ जाए, मैं कह रहा हूँ ना। शहजाद आप हाई कोर्ट में एंटर हो जाएं, उधर इंतजार करें, हो जाता है आर्डर जो है आप लोगों को मिल जाता है। वो आप लोगों को बाई हैंड नहीं मिलेगा, वो ये डाक के जरिए भेजेंगे। मैंने उनको बोला तो है कि आप लोगों को बाई हैंड दे दे, लेकिन वो ना कह रहे हैं कि हम इसको डाक के जरिए जो लीगल तरीके उस तरीके से भेजेंगे। तो वो पहुंच जाता है, जैसे आर्डर यहाँ से निकलता है ना तो मैं आपको बताता हूँ, फिर कॉन्टैक्ट में उनके साथ, आप परेशान ना हो। जी अस्सलाम वालेकुम सर, शहजाद बात कर रहा हूँ सर। मैंने आपको ये वीडियो भी इसकी सेंड की है और इसके वॉइस मैसेज भी भेजे हैं, तो इसमें आप प्रॉपर वॉइस इसके सुन लें। इसमें ये मुझे धमकियाँ भी लगा रहा है और इसने कहा था जी हमें लाहौर हाई कोर्ट चले जाएं, हम वहाँ गए जी, आप शेखपुर जेल चले जाएं, हम वहाँ गए। इसने हमें जलील किया, पूरा 1 मंथ इसने जलील किया। जब हम अक गए ना सर तो मैंने इसे कहा कि भाई आपने हमारा सर बंदा भी नहीं छुड़वाया और आपने सुलह भी नहीं करवाई, और सर आपने ये मतलब कि इतने पैसे भी ले लिए हमसे, तो हम तो गरीब आदमी, हम कहाँ जाएँ बताएं। तो इस बंदे ने सर बोला जी बस हो गया काम हो गया, टेंशन ना लें, ये हो जाऊगा वो हो जाऊगा। सर इसने ना पूरा 1 मंथ हमें जलील किया है, ठीक है जी। तो 1 मंथ में हमने किराए भाड़े इतने लगा दिए इसकी बातों में। अगर जी आप लाहौर हाई कोर्ट आ जाओ, आप शेखपुर जेल चले जाओ, आप वहाँ चले जाओ, मेरी बात हो गई है फलाने आदमी से, हो गई फलाने से हो गए। तो सर इसने ऐसे बहुत जलील किया। तो मैंने जब इसे बोला कि जी आपने इतने पैसे ले लिए, बराए मेहरबानी आप हमारे पैसे वापस कर दें, आप रहने दें, जो होगा देखी जाएगी। सर आपने तो कुछ भी नहीं किया हमें जलील करने के अलावा। इसने फिर आगे से मुझे ये धमकी लगाई जी मैं आपका मुलाजिम हूँ, जब मैं उनका मुलाजिम हूँ। इसने पैसे लिए हमसे, क्यों लिए? अगर ये पुलिस वाला नहीं था, इसने हमारी पंजाब पुलिस को बदनाम किया है। तो सर बराए मेहरबानी ये हमारा पैगाम आई जो अपना DPO बखर साहब शहजाद साहब तक पहुँचाएँ। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि इस परिंदे को गिरफ्तार किया है, ताकि नेक्स्ट टाइम किसी और बंदे को ये ना लूटता, किसी और गरीब को ना ये लूटता। तो प्लीज़ सर आपकी बहुत मेहरबानी, मैंने आपको ये सब कुछ सेंड कर दिया है, आप चेक कर लें। आपके नज़दीक मुतासरीन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का ज़िम्मेदार कौन है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर करें। जेली SP ने टोबा टैक्सिंग के रिहायशी वसीम और शहजाद से 7 लाख रुपए बटोर लिए और धमकियां भी
देता रहा। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए चैलेंज है। ऐसे अनासिर न सिर्फ पुलिस के लिए बदनामी का बायस बनते हैं बल्कि शहरियों में भी अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करते हैं। ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा से जेली SP के खिलाफ सख्त एक्शन लेने और फ्रॉड से ली गई रकम की बरामदगी का मुतालबा भी किया है।